देखो, तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 में तुम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके आगे अपन को कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। ये जो प्लेन है वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम दो एक्सिसेस ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 डिग्री पे रहती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस कहलाती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये दोनों लाइंस जहां पर मीट करती हैं वो उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, है ना, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन होते हैं 0, 0। ये दो लाइंस जो है इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। 4 पार्ट्स में, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका, हाँ एक बार, एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 नंबर्स। कोई भी पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर पॉइंट को हम 2 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सपोज एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट ए, तो हम पहले देखते हैं ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर कहाँ आ रहा है? ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, तो जैसे ये लिखा है 1 2 3 और सपोज ये 4, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे से वाई एक्सिस से 4 पे दूर पे, मतलब एक्स एक्सिस पे ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर से डिस्टेंस 3 पे आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पहले, वाई तो नॉर्मल है ना। फिर एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, कुछ याद है? एक्स कोऑर्डिनेट को, वेरी गुड, एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं एफ सीसा, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। पहले वाले को कहते हैं एब्सिसा, दूसरे वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट। ये सब ऐसे रिफ्रेशिंग योर मेमोरी है, ठीक है। तो जो एनी पॉइंट है ना, यहाँ एब्सिसा ऑर्डिनेट हो गया। अब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका पहला नंबर तो कोई नंबर होता है और दूसरा नंबर हमेशा 0 होता है। एनी पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस, उसका ऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा। एक्स एक्सिस पे मतलब हम पॉइंट को देख के बता सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है या नहीं। अगर ऑर्डिनेट यानी कि पीछे वाला नंबर 0 हो तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे हमको कैसे पता चलेगा? जब पहला कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा अगर 0 हो तो हमको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। बस ये हमको देखना है कि पहला वाला कोऑर्डिनेट 0 तो नहीं है ना। अगर एब्सिसा 0 हो तो वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पॉइंट, इसके अलावा 4 क्वाड्रेंट भी तो हैं, तो जिसके दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो याद है ना। फिर जिसका माइनस कॉमा प्लस यानी कि फर्स्ट
एब्सिसा माइनस है और ऑर्डिनेट प्लस है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, और पहला प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 3 तो ये बिना देखे तुम लोग बता सकते हो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। क्लियर? अच्छा, चलिए अब अपन क्लास 10 का स्टार्ट करते हैं। सपोज ये कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस हैं, है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो या इन इस कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट हैं P एंड Q। तो सबसे पहले हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला, वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो सपोज हमने इसको x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, ये लिख लो तुम लोग यहां से, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। y2 माइनस y1 अंडर रूट, ठीक है। बस ये एक फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल, find distance between P minus 6,7 and Q minus 1, minus 5। डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग अपने लिए लिख लो x1 y1 x2 y2, डायरेक्ट हम लोग उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू x2 है -1, है ना, -1, और y2 है -6 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -5 -7 होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। यहाँ पर x2 लिखा हमने, यहाँ x1 की सीधे वैल्यू देख देख के लिखी है, यहाँ y2, यहाँ y1 सिर्फ वैल्यू लिखी है ना, बहुत इजी है। -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये -5 -7 -12, और -1 प्लस 6 5 -12, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, और 12 इंटू 12 144, इसका सम होता है 169, और ये किसका स्क्वायर है 169, स्क्वायर्स याद किए हैं 13 का, ठीक है। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। हम तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो हमको यूनिट्स लिखना पड़ेगा। क्लियर? नोट डाउन कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, कुछ भी अल्फाबेट कुछ भी ले सकते हैं, पहले PQ लिया था, अब AB ले लेते हैं। 3,0 and 6,4, 3,0 and B
6,4। फिर से इसको ऐसे 1, ये तुम लोग के रेफरेंस के लिए है, ठीक है, x1 y1 x2 y2, क्योंकि यहाँ उतारते समय गलत ना उतारो इसलिए। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, x2 है 6, x1 है 3 होल स्क्वायर, y2 है 4, y1 है 0 होल स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस 3 स्क्वायर, 4 minus 0, 4 square, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 9 plus 16, 25, which is equal to 5. Therefore, AB is equal to 5 units. नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन a x, 2 and b 9,8 is 10 units. क्वेश्चन पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन a x, 2 and b 9,8 is 10 units. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, एक वेरिएबल, एक एब्सिसा, एक एब्सिसा नहीं दिया है, वो x दिया है ना। तो हमारे पास तो सेम फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस AB 10 यूनिट्स दिया हुआ है, तो AB की जगह अपन 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे, और यहाँ पर x2 है 9, x1 है माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 है 8 और y1 है 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। पहले हम इस रूट साइन को हटाएंगे। रूट साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100, और इसका रूट साइन हट जाएगा, ये रूट साइन हट गया और यहाँ स्क्वायर लग गया, तो 10 10 का कितना हो गया 100। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 9 18x, और 8 माइनस 2 6 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ठीक है ना, ये अपन ने आइडेंटिटी लगाई। अब 100 को भी अपन इधर भेजेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 प्लस 36 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये जो 100 है इसको यहां भेजा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर टर्म लिखा, फिर एक्स टर्म लिखा, फिर 81 लिखा, फिर 36 लिखा, और 100 को यहां से यहां ला रहे हैं, तो प्लस था तो क्या हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, 81 प्लस 36 7117, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 117 17,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिट करो, स्प्लिट, ये हमको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इसको हमको सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नहीं, x को इधर ही रखा, 18 को भी इधर ही रखा, 81 और 36 को भी इधर ही रखा, 100 को इधर भेजा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हमने इसको प्लस किया, 117 माइनस 100, तो कितना बचा? 17। स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर 17 प्लस 1 होता है 18, और 17 इंटू 1 17। ठीक है, अच्छा अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 1x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे x, x माइनस 17 माइनस 1 कॉमन लो, x माइनस 17, तो x माइनस 1 और x माइनस 17, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 17। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसमें हमको 10 यूनिट्स डिस्टेंस मिलेगा। मतलब हम अगर यहाँ 1 और 2 करके सॉल्व करेंगे तो भी हमको 10 यूनिट्स मिलेगा, और 17 और 2 करके सॉल्व करेंगे तो भी हमको 10 यूनिट्स मिलेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is at a distance of, which is at a distance of 2√5 units from -7, -4। हमको एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है जो कि इतने यूनिट्स, मतलब ये अपन ने पिछला क्वेश्चन भी यूनिट डिस्टेंस वाला किया था ना, इसमें भी डिस्टेंस दिया है, लेकिन इसमें डिस्टेंस उसमें 10 यूनिट्स दिया था, इसमें 2√5 दिया, रूट में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी a,0। हमको पता है कि कोई यानी पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका एब्सीसा मतलब ऑर्डिनेट 0 होता है। अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट मतलब पहला या दूसरा कुछ भी मान लो, ये हो गया। अदर पॉइंट है, अदर पॉइंट, अगर तुम लोग चाहते हो उसको नेमिंग करना तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बी है 7 -4। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो 7 माइनस a होल स्क्वायर प्लस -4 -0 होल स्क्वायर, और ए बी डिस्टेंस भी हमको दिया है, ए बी है 2√5 अंडर रूट। तो फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 2 4, √5 इंटू √5 5 है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसे लिख, हाँ ऐसे 2√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस a होल स्क्वायर
प्लस -4 -0 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4, √5 इंटू √5 5, 4 5 ज़ा 20। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, b स्क्वायर यानी कि a लिया है a स्क्वायर -2 इंटू 7 14 a प्लस -4 का स्क्वायर 0 -4 -4, ये बन गया 20 इज इक्वल टू 49 प्लस a स्क्वायर -14a प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। अब हम 20 को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इधर a स्क्वायर, फिर ये आ गया -14a, फिर ये लिख लो प्लस 49 प्लस 16 -20 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर -14a 49 प्लस 16 5 1 कैरी 65 65 माइनस 20 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करो, फाइव 9 ज़ा 45, 5 प्लस 9 14, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 14 की जगह अपन लिखेंगे 9 प्लस 5 a दैट इज 14 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर -9a -5a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लो, a -9 -5 कॉमन ले लो, a -9 इज इक्वल टू 0। तो a -9 a -5 is equal to 0, therefore a is equal to 9 and a is equal to 5। यहाँ पर हमको a की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक 9 और एक 5, है ना। therefore point on x axis are दो हैं, a सॉरी 9,0 एंड 5,0, जिसमें डिस्टेंस बन रहा है 2√5, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस, फाइंड पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from a 6,5 and b -4,3। एक्स एक्सिस पे हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो a और b से इक्विडिस्टेंट हो, ठीक है। सॉल्यूशन हमको बताओ, एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहता है, एक्स या वाई। लेट वेरी गुड, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी ओ या p कुछ भी ले लेते हैं, p x, 0, ठीक है। नाउ AP
इज इक्वल टू बीपी, या AP स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर स्क्वायर लग गए। लेकिन ऐसा हमने किया क्यों? हमको पता है AP और BP इक्वल है, यही तो बोल रहा है इक्विडिस्टेंट। जो P है वो A से और B से इक्विडिस्टेंस है, तो अगर इक्विडिस्टेंस है तो ये इक्वल हो गया। तो अब हमने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि हमको रूट नहीं चाहिए। अगर हमने स्क्वायर कर दिया अब हम रूट नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा AP, AP मतलब ये है A, ये है P, तो इसको लिख लो x1 y1 x2 y2। तो x माइनस 6, AP डिस्टेंस है x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब रूट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया है, और ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और 0 माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये बीपी है, मतलब यहाँ हमने एपी का डिस्टेंस लिखा है ना, हमने यही फॉर्मूला ट्वाइस यूज किया, यहाँ भी यूज किया और यहाँ भी यूज किया। तो ये हो गया, ये ओपन करना है a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12x यानी कि 2ab टर्म, और ये हो जाएगा 5 का माइनस मतलब माइनस 5 का स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो x प्लस 4 हो गया ये, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8x प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस 25, 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, कैंसिल एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, ठीक है। अब पहले हम लिखते हैं ये वाला टर्म माइनस 12x, और फिर ये वाला टर्म यहाँ ला रहे हैं, है ना, सबको जमा रहे हैं अभी, तो हो जाएगा माइनस 8x। अब सारे कॉन्स्टेंट्स को उधर भेज दो, तो पहले ये यहाँ पर जो है वो उनको लिख लो क्योंकि ये तो माइनस करके जाएंगे, 16 और 9, 36 यहाँ जाएगा तो माइनस 36, 25 यहाँ जाएगा तो माइनस 25, तो ये कितने हो गए माइनस 20, ठीक है। इनको ऐड करते हैं 16 प्लस 9 25 प्लस 25 माइनस 25 0, तो ये कितना बचा माइनस 36, इसको भी कैंसिल कर दो, तो x इज इक्वल टू 36 अपॉन 20, 2 से काटेंगे तो 18 अपॉन 10 या 9 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9 अपॉन 5। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, पॉइंट निकाला था ना हमने, देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है 9 अपॉन 5 कॉमा 0, है ना, हमने क्या लिया था x कॉमा 0, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली 9 अपॉन 5, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पर फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, है ना। अगर क्वेश्चन में होगा फाइंड पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, तो तुम लोग को लेट में क्या लेना पड़ेगा, लेट में तुम लोगों को लेना पड़ेगा 0, x, है ना। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे सारे के सारे पॉइंट्स के एब्सिसा 0 होता है और ऑर्डिनेट जो होता है वो माइनस होता है ना, तो ये फर्क रहेगा। तो यू हैव टू सी, तुम लोग को एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पूछा है या वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पूछा होगा तो पी तुम लोग ले लेना x कॉमा 0, ये एक्स एक्सिस के लिए, और अगर वाई एक्सिस पूछा होगा तो तुम लोग को लेना पड़ेगा 0 कॉमा x या 0 कॉमा y, कोई भी यहाँ वेरिएबल तुम लोग ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 है ना, फाइंड नहीं, पॉइंट x, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट p x, y is equidistant from a के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 2 and 2, 6, 6, 2 and b 2, 6. Find relation between x, y. तो यहां पर ये सेम क्वेश्चन है, एक पॉइंट है एक्स वाई, मतलब अब ये जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे, एक कहीं भी है, लेकिन वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, तो हमको एक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये गिवन है क्वेश्चन में, हमको पता है कि ये गिवन है। फिर ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। फिर अब ये है P, ये है A, ये है B, तो AP लिखना है। तो ऐसा करते हैं, इसको ले लो x1 y1, तो x2 y2, ठीक है। तो x माइनस सिक्स होल स्क्वायर y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर प्लस y-6 होल स्क्वायर। ऐसे किया था ना अपन ने लास्ट क्वेश्चन में, इसमें भी अपन ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, चारों में आइडेंटिटी लगानी है, 2ab टर्म नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4x, और इधर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ठीक है। यहाँ पर हमने गलती से x लिख दिया, ये y होगा, 2 and 6 है वो, हाँ 2 and 6, ठीक है। 2 and 8 में तो आंसर नहीं, ऐसे वो नहीं आएगा। नाउ देखो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर काट दिया, y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर काट दिया। अब 12x माइनस 12x, और जब 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 4x, है ना। और y देख लेते हैं, माइनस 4y, जब 12y इधर आएगा तो प्लस 12y इज इक्वल टू 36 के साथ 36 काट दो, 4 के साथ 4 भी काट दो, प्लस 4 के साथ प्लस 4 कटेगा, प्लस 4 और इधर माइनस 4 है तब मत काटना, ठीक है। तो इज इक्वल टू, अब क्या बचा, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 8y, 8 और माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू y। क्या पूछा था, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो रिलेशन है कि x इज इक्वल टू y, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट A x, y is equidistant from B, coordinates of from B and C 3, 2, minus 3, minus 4, 5, 2, minus 3 और 4 minus 4
5. Find relation between x, y. ऑल राइट, जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसी के जैसे ये क्वेश्चन है। तो AP, सॉरी AB है यहाँ पर, AB इज इक्वल टू AC, ये A है, ये B है, या C है, तो AB इज इक्वल टू AC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन x2 y2 लेंगे और ये लेंगे x1 y1। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ऑफ माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। रूट साइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको स्क्वायर कर चुके हैं। अब x माइनस 2 होल स्क्वायर, y प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 5 होल स्क्वायर। माइनस ऑफ माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस ऑफ माइनस प्लस, यहाँ a माइनस बी आइडेंटिटी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6y, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, तो फटाफट ये काट दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काट दो। ठीक है, फिर x और y की वैल्यूज को अरेंज करते हैं। पहला है माइनस 4x और ये है प्लस उधर, तो इधर आएगा तो माइनस 8x, फिर ये है प्लस 6y। देखो अपन ने इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, अब इसको, तो ये इधर आएगा तो 10y, क्योंकि माइनस 10y तो इधर आएगा तो प्लस 10y। फिर और कुछ कट रहा है क्या? 25, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ये 9 है, 16 है, कुछ नहीं कट रहा है, तो पहले ये वाला लिख लो, 16 प्लस 25 माइनस 4 माइनस 9, ये टर्म बचा है, ये टर्म बचा है, ये और ये, तो ये दोनों इसी साइड हैं, इनको यहाँ से यहाँ भेजा है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 4 प्लस 19, 4 प्लस 9 13, 13 3, तो ये हो गया 28। कॉमन लेते हैं 4, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो इनके साइन बदलेंगे, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 28, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 28 अपॉन माइनस 4, यानी कि माइनस 7। तो रिलेशन क्या बन रहा है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7, ये बन रहा है रिलेशन। ठीक है, पिछली बार क्या बना था? x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वैसे नंबर सेट थे। इस बार बन रहा है कुछ भी, कोई भी इक्वेशन आ सकती है एक्स वाई में। क्लियर? ऑल राइट, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, चेक वेदर points 1 minus 1 5 to 9 5 5 to 9 5 are collinear or not.
कोलिनियर का मतलब क्या है? पॉइंट्स which lie on same line, points which lie on same line. अगर हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी है, ये A है, ये B है, ये C है, तो हम क्या कहते हैं? पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर. तो हमको प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है. तो ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही करेंगे. तो इनको पहले हम इनको नाम दे देते हैं. यहाँ पर नाम नहीं है ना, तो हम पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं. A 1-1, B 5, 2, C 9, 5. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी डिस्टेंस निकालते हैं. ए बी है ना, ए बी डिस्टेंस कैसे? x1 y1 x2 y2. तो यहाँ 5-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1, 2 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट है ना. अभी तो स्क्वायर किया नहीं तो अंडर रूट तो चलेगा. जहां स्क्वायर किया वहां अंडर रूट मत लगाना है ना, ये एकदम नोटिस करके रखना तुम लोग. तो ये हो गया 5 - 1 4. हाँ आ सकते हैं, अभी एक भी हमारा नहीं है लेकिन अपन करेंगे आगे है ना. और प्लस 1 -1 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर. तो ये कितना हो गया? 16 + 9 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. अब अपन निकालते हैं BC. देखो हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर जैसे ये है ABC, तो क्या हम AB + BC को AC शो कर सकते हैं? तो ये कोलिनियर होगा, मतलब दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू AC डिस्टेंस. तो इसका मतलब वो सीधी लाइन में है ना. तो वही हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहले अब हमने AB निकाल लिया, अब हम BC निकालेंगे. BC तो 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का, नहीं सॉरी 5 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट. 9 - 5 कितना होता है? 4. 5 - 2 कितना होता है? 3. ओके देखो यही आ गया. इसका मतलब ये हुआ 25, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. ठीक है ना. अब हम निकालेंगे, अब हमको क्या चाहिए है? AC. AC ये है A, ये है C. 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर, दैट इज ये 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर अंडर रूट. यहाँ अंडर रूट है. 8 8 जा 64, 36, 100 अंडर रूट. 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, 10 यूनिट्स. तो AB + BC इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. और AC कितना है? वो भी 10 यूनिट्स है. देयरफॉर AB + BC इज इक्वल टू AC. पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर. कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमको किसी दो का सम तीसरे के सम के बराबर होना चाहिए. मतलब AB + BC शुड बी इक्वल टू AC. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज करेंगे 7.1. ठीक है, ऑल राइट.